हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये है 31 तारीख का। तो आपके पास थोड़ा लेट पहुँच रहा है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे बेटे के रूम से। तो दोनों जने चले गए थे अपने अपने काम से। तो अब मैं बिछा लेती हूँ बेडशीट, वुलन वाली, क्योंकि मुझे आज मैंने ना चेंज किया है। मुझे इसकी बेडशीट धोनी भी है जो मैंने हटाई है। वुलन वाली बेडशीट के नीचे मैंने एक कॉटन की पुरानी बेडशीट बिछाई हुई है, क्योंकि जब कॉटन की बेडशीट बिछा देते हैं ना तो ऊपर वाली बेडशीट जो उठती है वो फिसलती नहीं है, नहीं तो इधर से उधर पूरे टाइम ना खिसकती रहती है। ज़्यादातर जब रात को सोते हैं तो आगे पीछे हो जाती है। इसी वजह से मैंने एक पुरानी बेडशीट बिछा दी है। और ये वाले जो गद्दे पर ना मेरे कवर भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा गद्दे ऐसे ही हो रखे हैं, चेंज करने हैं, लेकिन जब तक चल रहे हैं बस। चलिए, मैंने बिछा दी है बेडशीट। अब लगा देती हूँ कुशन कवर, पिलो कवर, जो भी लगाने होते हैं, और मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये जो वुलन वाली के साथ तो कोई भी पिलो कवर नहीं है, तो जो मेरे कॉटन के हैं ना वही चेंज कर देती हूँ। और थोड़े से ना इससे मिलते जुलते भी हैं तो अच्छे भी लगेंगे, मैचिंग का ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद करना है मुझे बाकी का काम। तो चलिए, पहले तो यहाँ का काम ख़त्म कर लेती हूँ। ब्लैंकेट को भी इस तरीके से ही लगा देती हूँ, क्योंकि ना देखने में भी सुंदर लगता है। और बाकी के भी जो हमारे वाले ब्लैंकेट वगैरह हैं ना, उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड में रख दिया है। और इस वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे धोनी है दोनों ही। और इसके बाद मैंने डस्टिंग की पूरे घर में, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और बाल देखिए कुछ इस तरीके से उलझे हुए थे। और आज मैंने हेड वॉश नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। सोचा चलो कल कर लेंगे अगर थोड़ा सा मौसम खुला रहा तो। और आज तो बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो बाल को ना ऐसे ही बांध लिया है कि अभी जब कपड़े सुखा कर आऊँगी मैं छत पर, तो वहीं पर ही कंघी कर लूँगी, क्योंकि ना सारे में फैल जाते हैं बाल और इधर उधर हो जाते हैं। जो नीचे सामने गिरते हैं वो तो उड़ जाते हैं, या कंघी में रहते हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं बाल, और ज़्यादातर कपड़ों में ही चिपक जाते हैं। और कर लेती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, जो भी डेली का होता है, बिंदी लिपस्टिक, जो भी हल्का फुल्का मेकअप होता है वही कर लेते हैं। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इसके बाद जाना है मुझे छत पर, क्योंकि कपड़े सुखाने हैं। बाल्टी में भर के रखे हुए हैं कपड़े भी ना, काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2 बेडशीट हो गई थी और बहुत हैवी हैवी बेडशीट है वो। नहा करके मैं आ गई हूँ सीधी छत पर, क्योंकि मुझे सुखाने हैं कपड़े। और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर ये देखिए कपड़े सूखे हुए हैं, तो मुझे स्पेस बना करके इस कपड़े सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी को सुखाने हैं कपड़े। और सूख भी नहीं रहे हैं, कल के कपड़े भी नहीं सूखे थे और आज भी नहीं लग नहीं रहा है सूखेंगे। भाई दिल्ली तो बना हुआ है शिमला, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, धूप का कोई नाम निशान नहीं है। आप लोग बताना कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी यही है क्या। धूप नहीं निकल रही है 2 दिन से, कल भी नहीं निकली थी और आज भी नहीं निकल रही है। देखते हैं कैसे सूखेंगे कपड़े, 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं। लेकिन देखिए, कपड़े पहनते हैं तो धुलेंगे भी, धुलेंगे तो सूखेंगे भी, तो ऐसे ही चलता रहता है, सूख जाते हैं 1-2 दिन में। और मैं अभी सुखा लेती हूँ कपड़े, उसके बाद बनाऊंगी बाल, क्योंकि थोड़ा उलझ रहे थे। नीचे बाल बनाऊंगी ना तो सारे बाल बाल हो जाते हैं घर में। छत पर तो झाड़ू वगैरह लग जाती है तो साफ़ हो जाता है। और मेरी सांस फूल रही है, ठंड लग रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है। लेकिन नीचे ना सूखते नहीं है, यहाँ पर हवा वगैरह लगती है तो थोड़ा सूख ही जाते हैं खुले में। और अभी मुझे खाना बनाना है, लंच बनाना है। मतलब आज थोड़ा ना लेट हो गई थी, क्योंकि बेटा घर में ही है, आज संडे है तो वो घर पर ही है, इस वजह से। और मैं आपको दिखाती हूँ यार, अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चलिए दिखाती हूँ मैं। बहुत बहुत ज़्यादा कोहरा जैसा हो रहा है। अभी तो थोड़ा ना हवा चली है, इस वजह से थोड़ा खुल भी गया है, मतलब थोड़ा सा साफ दिख रहा है, वरना बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं पहले सुखा लेती हूँ कपड़े और दिखाती हूँ मैं आपको कितने कपड़े। 2 बाल्टी कपड़े लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए, एक बाल्टी ये, एक बाल्टी ये। इसमें तो बेडशीट है वुलन की, सारे मतलब जो इजी से धोए हैं वो, और इसमें वैसे कपड़े हैं डेली वाले। तो चलिए पहले इनको मैं सुखा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और उसके बाद करनी है मुझे कंघी। अब आ गई हूँ मैं नीचे किचन में। तो मुझे बनानी है आज इडली, सूजी की इडली बनाऊंगी। तो उसके लिए ना मैंने पहले से ही तैयारी करके रख दी थी।
सबसे पहले लगा लेती हूँ ये बर्तन, क्योंकि बर्तन सूख चुके हैं। और थोड़ा सा ना बर्तनों को लगा भी दूंगी तो ना यहाँ से जगह हो जाएगी, अच्छे से काम भी हो पाएगा। नहीं तो ना हाथ नहीं चलता है, क्योंकि किचन वैसे ही छोटा है इतना, तो इसलिए ना बर्तनों को उनके अपने प्लेस पर अरेंज कर देती हूँ। और बेटे से मैंने कहा है, बेटा ऊपर ना वो रखा हुआ है जो इडली जिसमें बनाते हैं स्टैंड, वो उतार दे। और वो वहीं पर ही ना मस्ती करने लग गया था, ड्रामे कर रहा था, वही परेशान करने वाली चीज़ें ही कर रहा था। क्योंकि एक तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन भूख लगी है तो खाना भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा थोड़ा सा कॉफ़ी बना ले, क्योंकि मैं ऊपर से आई थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये जो पाम वाला प्लांट है ना, इसको मैंने अंदर रख लिया है, क्योंकि बाहर ना थोड़ा ठंड ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा ख़राब भी होने लगा था। तो मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए इसको अंदर रख लेती हूँ। वैसे तो स्पेस नहीं होता है अंदर इतना, तो मैं नहीं रखती हूँ, ज़्यादातर बालकनी में ही रखती हूँ पौधे। तो बेटा बना रहा है एक साइड में कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी बना करके कप में डाल करके रख दी है मेरे लिए, और ख़ुद पीने के लिए चला गया है एक साइड में। तो अब मैं कर लेती हूँ इडली बनाने की तैयारी। तो जो सूजी है ना, मैंने पहले ही घोल करके रख दी थी। उससे पहले पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी, क्योंकि नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी, और बहुत जल्दी जल्दी ना ठंडी हो जाती है अभी तो, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रखी है। तो अपनी इंजॉय करती हूँ कॉफ़ी। और बोल रही हूँ उसको, बहुत अच्छी बनाई थी उसने कॉफ़ी। ऐसे तो बना लेता है, छोटा मोटा काम कर लेता है वो। और अब चलिए, अब मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी, और कॉफ़ी भी साथ में पीती रहूँगी। तो सूजी को ना मैंने पहले दही से घोल लिया था, मतलब दही में भिगो के रख दिया था। और अब इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा सा लूँगी बेकिंग सोडा। ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी रखा हुआ है और बेकिंग सोडा भी रखा हुआ है, तो वही देख रही थी कि क्या डलेगा इसमें। तो बेकिंग सोडा मिल गया था, मुझे लगा कि है नहीं, लेकिन मिल गया था। और मैंने ले लिया है एक पतीला, क्योंकि मेरे पास खाली वो स्टैंड ही है, जो सांचा जिसमें होता है ना, वही है। बाकी वो जो पूरा प्रॉपर तरीके से कुकर आता है वो नहीं है। तो इसी में ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अच्छे से ना स्टीम बन जाएगी। और इडली में वो सूजी के अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, जिससे वो थोड़ी पतली, मतलब लिक्विड जैसा हो गया है। लिक्विड नहीं, मतलब थोड़ा थिक ही रखना है कि इडली बन पाए। जितना गाढ़ा उसका बैटर होता है उतना ही बना लिया है। और आधी चम्मच ली है मैंने बेकिंग सोडा। अब उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। स्टैंड में ना इडली का पेस्ट डालने से पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, मतलब तेल से भी कर सकते हो आप, घी से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो मैंने तो तेल से ही किया था। और थोड़ा सा इसमें हल्का सा कम डालेंगे जो बैटर है ना, क्योंकि जब ये फूलती है ना तो बाहर आ जाती है, इस वजह से हल्का सा मैं कम ही डालती हूँ, जिससे ये बाहर ना आए, और नहीं तो फैल जाती है और सारा अच्छी नहीं बनती है फिर। चलिए, अब स्टैंड को मैं एक दूसरे के ऊपर अटैच करके लगा देती हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से ही लगता है। ये देखा होगा आपने सब, मतलब ये पुराने तरीके का है, लेकिन अच्छे से बन जाती हैं, हाँ, घर के लायक काफ़ी हो जाती हैं। और पानी में ना स्टीम बन चुकी है, अच्छे से बॉयल हो गया है। और इसके अंदर रख करके मैंने ऊपर से लगा दिया है एक ढक्कन। और साइड में बनाना है मुझे, बाजरे की रोटी बनानी है मुझे। तो उसके लिए ना गर्म पानी ले लिया है, और बाजरे के आटे में मिला लिया है नमक। उसको मिक्स करके अब थोड़ा सा इसको पहले ना गूंद के रख दूँगी। गूंदना मतलब ऐसे ही सिंपल तरीके से, क्योंकि इसको बाद में ना अच्छे से मसलना पड़ता है। तो उससे पहले मैंने गूंद के रख दिया है। और देखिए इडली बन चुकी है। तो मैंने निकाल करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि फिर ना वो ईज़ी तरीके से निकल आती है। आटे को लगा के रख दिया है एक साइड में ढक्कन लगा के। और अब निकालूंगी मैं इडली। और देखिए, एक दिन पहले मैंने बनाया था गाजर का हलवा, और आज क्योंकि 31 है और बेटा भी घर में है, संडे है, तो कुछ अच्छा ही हो जाए, क्योंकि और बाहर तो हम जाते नहीं हैं न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। और जो रात को होगा वो देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल बनाई है इडली, और चलिए निकाल लेती हूँ। और बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और हम दोनों के लिए ही बनाई थी, क्योंकि आज हस्बैंड तो थोड़ा लेट आने वाले थे, उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं थी। और इसके साथ बनाई है मैंने चटनी। और गाइस, चटनी इतनी टेस्टी बनी थी ना, जिसकी कोई वो नहीं है, और बहुत ही अच्छी बनी थी। ये देखिए,
तो मैंने सांभर नहीं बनाया था इसके साथ, इस बार मैंने चटनी के साथ ही बनाया था और मैंने टेस्ट भी करके देख लिया तो बहुत अच्छी बनी थी। और इसी बीच में ना मैंने और मेरे बेटे ने इडली खा ली थी क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और बेटे ने भी कहा कि मम्मा चलो खा लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी ही बनाई थी मैंने। और अब चलिए बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। तो ये थोड़ा सा ना मुझे इसको बनाने में बहुत थोड़ी मुश्किल हो रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम मक्के की रोटी बनाई थी ना वो इजी तरीके से बन गई थी। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई है, मक्के की बनाई है लेकिन बाजरे की रोटी नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। एक बार मैंने हाथ से ट्राई की, नहीं बनी, फिर दोबारा करी तब भी नहीं बनी, फिर उसके बाद मैंने चकले से बनाई तो बन गई थी। तो उससे तो बहुत आसानी से बन गई थी, थोड़ा सा बस थोड़ा ये होता है थोड़ा ध्यान से और हल्के हाथ से बनानी पड़ती है, तो बन गई थी। और रात का रखा हुआ था तो साग बनाया था एक रात पहले, तो वो रखा हुआ था, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा झंझट नहीं किया था कि बेटे को ही खानी थी, मेरा तो पेट भर चुका था इडली से ही। अगर मुझे लगेगा तो मैं इसी में से ही खा लूँगी, वरना वैसे नहीं खाई थी मैंने क्योंकि मुझे भूख नहीं थी उतनी ज़्यादा। और ये देखिए चकले से रोटी बन चुकी है और अब इसको सेक लेती हूँ। और कुछ इस तरीके से ही हमने माँ बेटों ने नया साल मतलब जो 31 है वो मनाया था और थोड़ा सा एंजॉय किया था हमने रात में। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। ये व्लॉग जब तक आपके पास आएगा न्यू ईयर आ चुका होगा। ये नया साल आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हम सबका आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, बस यही है। क्योंकि देखिए और सब कुछ तो चलता रहता है और कुछ जो पिछले साल नहीं हुआ, कोशिश करिए कि इस साल हो सके, मैं भी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। और मेरी बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें लगाएंगे वाइट बटर, और बटर के साथ तो वैसे ही घी हो बटर हो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और साग में मिला लेती हूँ दही। दही के साथ ना साग बहुत अच्छा लगता है, और वो भी अगर रात का बना हो ना तो बहुत टेस्ट मतलब बढ़ जाता है, ऐसा लगता है मुझे। और ये रहा खाना आज का, तो बेटे ने खा लिया था। अब हो गई है बारी बर्तन धोने की, कि मुझे लगा ना साथ के साथ धो देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में आलस आ जाता है। और इतने सारे बर्तन हो गए थे कि अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।